बीजेपी को अगर चुनाव जीतना हो तो वो विपक्षी नेताओं को जेल भेजने के साथ उनकी जान भी ले सकती है। जी हां, ये आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े लीडर। जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल पर देश की राजधानी में जानलेवा हमला हुआ, उन्हें जलाने की कोशिश की गई, तमाम आरोप के बाद ये पता चलता है कि बीजेपी आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनावों से घबरा रही है। ये कहें कि चुनाव हारने की वजह से बीजेपी जो है थर थर कांप रही है और अपने नफरती चिंटू और नफरती गैंग को इस तरीके से एक्टिव कर देती है कि यहां पर दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल भी सुरक्षित नहीं है। देश की कानून व्यवस्था के साथ देश की राजधानी की कानून व्यवस्था भी किस तरीके से बदतर हो गई है, संजय सिंह ने खुद आरोप लगाया है। सोचिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश की गई और इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल का इलाज ग्रेटर कैलाश अस्पताल में चल रहा है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि ऐसे नफरती चिंटुओं को हिम्मत कहां से आती है, ऐसे नफरती चिंटुओं को कहां से शय मिलता है कि इस तरीके से दिल्ली के सीएम पद पर रहने वाले व्यक्ति के साथ इस तरीके की घटना होती है। अंदाजा लगाइए आम जनता के साथ क्या होता होगा। चलने फिरने वाले हम जैसे लोगों के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता है जब सीएम जैसे व्यक्ति के साथ इस तरीके से हो सकता है। संजय सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर और बीजेपी की कानून व्यवस्था पर। उनका यह बयान सुनिए। पहले विकासपुरी, फिर नागलोई और अब जीके में अरविंद केजरीवाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लगातार हमला कर रहे हैं। और आज का हमला जिस व्यक्ति ने किया उसकी फोटो आपको अमित शाह के साथ मिल जाएगी। जो व्यक्ति देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा सकता है वो कितना भारतीय जनता पार्टी का करीबी होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। विकासपुरी में हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग। नागलोई में हमला हुआ, खुद सांसद बीजेपी के गुंडों को लेकर अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करता है। आज जीके में हमला हुआ अरविंद केजरीवाल के ऊपर, वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी किस तरह से बौखलाई हुई है। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया है, गैंग रेप, गैंग माफिया, गैंग वॉर, हत्या, लूट, व्यापारियों से अवैध वसूली का मामला सामने उठाया है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। गृह मंत्री दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक करने में नहीं, उनका ध्यान है केजरीवाल पे हमला कैसे हो। बीजेपी दिल्ली की कानून व्यवस्था में को ठीक करने में नहीं, उनका पूरा ध्यान है केजरीवाल पे हमला कैसे हो। यह तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। ऐसे तो फिर डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, ऐसे तो दिल्ली सुरक्षित नहीं रह सकती। आज पंचशील में एक 64 वर्षीय व्यक्ति अलग, जिनको 27 चाकू मार के गर्दन काट के जिनकी हत्या की गई थी, उनसे मिलने गए थे अरविंद केजरीवाल जी। उसके बाद वो पदयात्रा पे निकल रहे हैं तो उनके ऊपर हमला हो रहा है। ये क्या हो रहा है देश की राजधानी में? क्या अमित शाह जी ये कहना चाहते हैं कि अगर आप दिल्ली के कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएंगे तो हम आपके ऊपर हमला करवाएंगे? उस व्यक्ति ने स्प्रिट फेंकी अरविंद केजरीवाल पे, उसके हाथ में माचिस था, जानलेवा हमला था, कुछ भी वो कर सकता था। तो मैं समझता हूं कि पूरा देश और दिल्ली इस बात को देख रही है और समय आने पे दिल्ली के लोग, देश के लोग इस बात का जवाब देंगे। तो सुना आपने किस तरीके से संजय सिंह ने कहा है कि ये लापरवाही है और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ऐसे नफरती गुंडों का सहारा लेकर चुनाव जीतना चाहती है। क्योंकि आप लगातार देखेंगे जब जब चुनाव का सामना करना पड़ता है, बीजेपी इसी तरीके के नफरती चिंटुओं को एक्टिव कर देती है। 2013 की ये तस्वीर देखिए, 2014 की तस्वीर देखिए, 16 की, 19 की, 24 की, मात्र 7 से 8 बार अरविंद केजरीवाल पर जानलेवा हमला हुआ है और आज उनकी जान भी जा सकती थी। आज उनको जिस तरीके से जलाने की कोशिश की गई, ये बेहद गंभीर और दिल को झकझोर देने वाली खबर है। जब जब भाजपा डरती है, गुंडों को आगे करती है, प्रशासन को आगे करती है, नफरती चिंटुओं को आगे करती है, जानलेवा हमला कराती है, प्रशासन के लाठी डंडे चलवाती है। क्योंकि असल में भाजपा को पता है कि हम 10 सालों में खोखले
सरकार के रूप में जनता के सामने साबित हो चुके हैं। हम फ्लॉप हो चुके हैं और हमारी कुर्सी अब जाने वाली है। इसी तरीके से वो तमाम विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश करती है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। आज ग्रेटर कैलाश में पद यात्रा के दौरान एक शख्स ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर स्प्रिट फेंककर उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर यह हमला बेहद चिंता के सवाल छोड़ता है कि अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाली भाजपा सरकार क्या इस हद तक गिर चुकी है कि वो अब जानलेवा हमला कराकर चुनाव जीतने की कोशिश करती है। और ये तस्वीर देखिए, 7 से 8 बार अरविंद केजरीवाल पर जानलेवा हमला कराने के बाद भी विपक्षी नेताओं को चुप ना करा पाई है भाजपा सरकार। आज दिल्ली में पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल पर जानलेवा हमला हुआ। दिल्ली में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अमित शाह के जिनके हाथों में कानून व्यवस्था है, इस पर मौन है। अरविंद केजरीवाल रोकने के बजाय अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी की शर्मनाक हरकत, हार से बौखला रही बीजेपी अपनी गुंडों से करवा रही बीजेपी पे हमला। बीजेपी के गुंडों ने अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश की। ये तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है। और सोचिए, कल दिल्ली के विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से देश भर के लॉ एंड ऑर्डर पर बात की, देश के गृह मंत्री पर सवाल किए कि कानून व्यवस्था की किस तरीके से धज्जियां उड़ रही हैं, तमाम नफरती गैंग जो हैं वो कैसे लोगों को जान से मारने की धमकियां दे रही हैं। और जीता जागता सबूत देखिए कि पदयात्रा के दौरान दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर दिन दहाड़े कैसे उन्हें जानलेवा हमला किया जाता है, जान से मारने की कोशिश की जाती है। और इस देश की तानाशाह सरकार हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहती है, कैसे खामोश रहती है। और किस तरीके से व्यक्तिगत मतभेद अलग हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद अलग हो सकते हैं, क्या आप कुर्सी को बचाने के लिए किसी व्यक्ति पर जानलेवा हमला कराएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से अरविंद केजरीवाल का बिल्कुल समर्थक नहीं हूं, परंतु किसी नेता के ऊपर हमला लोकतंत्र के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से असंवैधानिक कार्य करके लोकतंत्र को कमजोर बना रही है। सोचिए, #अटैक अरविंद केजरीवाल बाय बीजेपी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और जिस तरीके से देश की राजधानी की बिगड़ती कानून व्यवस्था है, ये तमाम सवाल खड़े करती है भाजपा की प्रशासन पर कि बीजेपी के तमाम नेता जो हैं, अब तो मान लीजिए कि आपकी सरकार सत्ता चलाने में फ्लॉप साबित हुई है। जनता आने वाले विधानसभा चुनावों में हिसाब तो कर ही लेगी। लेकिन फिलहाल गंभीर मसला ये है कि दिल्ली के सीएम पद पर रहने वाले व्यक्ति के साथ इस तरीके की बर्बरता हो सकती है। आम जनता के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। अरविंद केजरीवाल पर हुआ जानलेवा हमले को लेकर आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।